सत श्री अकाल। वाहेगुरु की जय हो। वाहेगुरु का खालसा। सलाम अलैकुम। अल्लाह अकबर अल्लाह। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं। बौद्धं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। God is great. Great is God. चाइनीज भगवान तियानजू की जय हो और जापानीज भगवान जीजो की भी जय हो। और अंत में इस वीडियो सुनने वाले सभी को जय श्री कृष्ण। मैं राजकोट से अशोक भाई पटेल, राजकोट के कोरोना सत्याग्रहियों की टीम की ओर से आज आपके सामने प्रस्तुत हूं। यह वीडियो आने वाले 1 नवंबर रविवार के दिन झूठी महामारी कोरोना के विरोध में सारे देश के लोग मास्क पहनने के अतार्किक और षड्यंत्र के तहत बनाए गए काले कानून का जबरदस्त विरोध करेंगे। मास्क के कानून की सविनय अवज्ञा करेंगे, सविनय कानून भंग करेंगे और 1 नवंबर को ऐतिहासिक मास्क फ्री डे यानी कि मास्क मुक्ति दिन बना देंगे। और इस तरह से कोरोना के इस वैश्विक षड्यंत्र को और उसके द्वारा विश्व सरकार यानी कि ग्लोबल गवर्नमेंट बनाने की पश्चिमी विश्व की साजिश को विफल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाएंगे। उस विषय का यह वीडियो काफी महत्वपूर्ण है, सो इसे आप आखिर तक बहुत ही ध्यान से सुनेंगे और इसे फैलाने के अपने अपने एडी चोटी के प्रयत्न आप सब करेंगे। पूरी दुनिया में फैले हुए और हमारे देश में भी हर मेट्रो सिटी में, हर शहर, हर नगर, हर गांव में और पहाड़ों पर और जंगलों पर भी हम सभी कोरोना सत्याग्रही बसे हुए हैं। इनमें से कुछ प्रमुख नाम हैं जो कि आज सारे भारत में जाने अनजाने कोरोना सत्याग्रहियों में परिचित हो चुके हैं और जिनकी ज्ञानवर्धक बातों ने कोरोना के इस फैक्ट यानी कि नकली महामारी का पर्दाफाश कर दिया है। डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी, डॉक्टर तरुण कोठारी, डॉक्टर BM हेगड़े, डॉक्टर अमर सिंह आजाद, डॉक्टर विलास जगदाले, योहान टेंगरा, कपिल बजाज, कमल मोंगिया, तानिया नेचर क्योर, सुमित आजाद, हरिद्वार से आचार्य नीरज, कोलकाता से शहजाद आलम और हमारे राजकोट के प्रवीण भाई लाखानी और ना जाने कई कितने और भी हैं जो आज कोरोना के इस घोटाले से भारत को बचाने के लिए जी जान से संघर्ष कर रहे हैं। आने वाले 1 नवंबर को सभी के द्वारा एक साझा कार्यक्रम की
भारत भर में घोषणा की गई है। 1 नवंबर को रविवार है। यह रविवार एक ऐतिहासिक रविवार बनने जा रहा है। उस दिन भारत के सभी छोटे बड़े शहरों, नगरों, महानगरों में, गांवों में, पहाड़ों पर और जंगलों में भी लोग सड़कों पर निकल आएंगे और कोरोना के इस महाभयंकर षड्यंत्र के खिलाफ, जिसे जो सूझेगा, जैसी अनुकूलता होगी, वैसी तरह से प्रदर्शनी करके सरकार को इस वैश्विक षड्यंत्र के मामले में झुकने के लिए मजबूर करने के लिए करो या मरो की भावना को हृदय में लेकर के संघर्ष करने वाले हैं। राजकोट से हमने भी सभी धर्मों को जोड़ करके एक अनोखे और अनूठे आध्यात्मिक जन आंदोलन की योजना तैयार की है, जिसको समझना शायद सभी देशवासियों के लिए बहुत ही जरूरी है। धर्मों को जोड़ने की जरूरत इसलिए आ खड़ी हुई है क्योंकि जिन लोगों ने कोरोना का यह षड्यंत्र गढ़ा है, उनके दिमाग में सभी धर्मों को खत्म करने की योजना आकार ले चुकी है। इसलिए हम सभी जो कि जानते हैं कि इस पृथ्वी पर अब तक कई धर्म आए और चले गए और आज भी कई धर्मों का अस्तित्व इस पृथ्वी पर है। इस पृथ्वी पर हम मानव ही धर्मों की रचना और संरचना करते हैं। इस दुनिया की व्यवस्था सुचारू रूप से और न्यायपूर्ण तरीके से चलती रहे, जिसमें कि छोटे बड़े और अमीर गरीब किसी से भी कोई भी भेद न किया जाए। इसलिए धर्म हमारी जरूरत है। इस पृथ्वी पर दुष्ट लोगों से अपने बचाव के लिए भी हम सबको धर्म की जरूरत है। यानी कि हम सभी को अपने संरक्षण के लिए धर्मों की खासम खास और निहायत ही जरूरत है। आज संपत्ति और सत्ता के लिए पागल होकर के अपना आपा खो चुके इन दुष्टों से हमें बचना जरूरी है और इस बचाव के लिए हमें अपने अपने धर्मों के शरण में जाना बहुत ही जरूरी है। शायद यह भी एक मार्ग हो सकता है। ऐसा समझकर हम राजकोट के सत्याग्रहियों ने 1 नवंबर को कोरोना सत्याग्रह के एक बहुत ही असरकारक साबित होने वाले आध्यात्मिक जन आंदोलन की योजना तैयार की है, जिसमें कि गीता के 700 श्लोकों को, भगवत गीता के 700 श्लोकों को प्रदर्शित करने की और जिस योजना में सभी धर्मों के प्रति अपने आदर को भी जाहिर करते हुए सभी धर्मों के मानने वाले सभी भारतीय नागरिकों के लिए भी मार्गदर्शन तैयार किया गया है, जिसे जानने के लिए कृपा करके
इस वीडियो को पूरा ध्यान देकर आखिर तक सुने और अगर आप सभी हमारी योजना से सहमति रखते हैं तो इस वीडियो को खूब शेयर करें और 1 नवंबर के कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु इसको ज्यादा से ज्यादा फैला देने की आप सभी से हार्दिक अपील है। 1 नवंबर के भारत बचाओ आंदोलन के नाम से होने वाले इस स्वयंभू संघर्ष में जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोई भी राष्ट्रव्यापी एक नेता नहीं है और सभी अपनी अपनी सूझबूझ से अपने अपने कार्य क्षेत्र में अपना योगदान देने के लिए तत्पर हुए हैं, क्योंकि आज यह जिंदगी और मौत की बाजी लगी हुई है और हमारे परिवार और आने वाली पीढ़ियों को डिपॉपुलेशन के इस महाभयंकर संकट से बचाना अनिवार्य हो चुका है। हमारे द्वारा अपने योगदान रूप इस वीडियो का कारण है भारत पर और सारे विश्व पर मंडरा रहा खतरा। आज पूरी मानव जात खतरे में है कोरोना वायरस के रूप में। आज यह खतरा जो कि ना तो कोई एपिडेमिक है और ना ही कोई पैंडेमिक है, लेकिन एक प्लैंडेमिक है, एक महाभयंकर साजिश है, अब तक का सबसे बड़ा वैश्विक घोटाला है, फ्रॉड है, चीटिंग है, 420 है। कहने का साफ साफ मतलब यह है कि कोरोना ना तो कोई वायरस ही है और ना ही कोई संक्रमण फैला रहा है। साइंस के नाम पर बिल्कुल अनसाइंटिफिक बातों को फैलाया जा रहा है और दमन गुजारा जा रहा है मीडिया के द्वारा और देशों की सरकारों की भागीदारी के द्वारा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। कोरोना कोई रोग नहीं है, यह एक सोचा समझा प्लान किया हुआ षड्यंत्र है, यह एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, यह एक पावर गेम है। सत्ता और संपत्ति के इस गंदे खेल में अमेरिका की माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का मालिक बिल गेट्स मास्टरमाइंड क्रिमिनल है। उस मास्टरमाइंड क्रिमिनल के द्वारा WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब साम्राज्यवाद का दुनिया में अंत हुआ, तब पश्चिमी विश्व के विकसित देशों के द्वारा आरोग्य के नाम पर दुनिया के अविकसित और अर्धविकसित देशों के नागरिकों के स्वास्थ्य के नाम पर शोषण करने के लिए एक छिपे एजेंडा के साथ जिस संगठन को रचा गया था और जो संगठन अपने भ्रष्टाचार के मामले में वर्ष 2009 में ऐसे ही एक H1N1 नामक वायरस के मामले में गुनाहगार सिद्ध हो चुका है, ऐसे इस बदनाम संगठन WHO के डायरेक्टर
WHO के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस को शामिल करके इस षड्यंत्र को इस संगठन के सदस्य देशों में, यानी कि लगभग सारे विश्व में ही फैला दिया गया है। भारत में इस गुनाह को, इस क्राइम को अंजाम देने के लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शामिल कर लिया गया है। हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री सत्ता के लिए हमेशा कोई भी गलत काम करने के लिए हमेशा तैयार रहने वाले रहे हैं और बचपन से ही गुनाहगार मानसिकता के धनी रहे हैं और उनके इस कमजोर स्वभाव की वजह से उन्हें इस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में आसानी से सत्ता का लॉलीपॉप दिखा करके शामिल करने में विश्व के चोटी के सत्ताधीश रॉकफेलर, रॉथशिल्ड, स्कीफ और मॉर्गन जैसे भ्रष्ट मानसिकता के दुष्ट लोग आसानी से सफल हुए हैं और अब उनकी हालत, हमारे प्रधानमंत्री की हालत उस इंसान जैसी हो चुकी है जिसने कि अंधा साहस करके शेर की सवारी कर तो ली है, पर अब स्थिति ऐसी बन चुकी है कि अगर अब शेर की पीठ पर से उतरने का साहस किया तो शेर खा जाएगा और अब अगर शेर की पीठ पर ही बैठे रहेंगे तो देश की जनता हाथों में झोला थमा करके किसी भी चौराहे पर पीट पीट करके मार डालेंगे। खैर, हमारे प्रधानमंत्री जी तो खुद के द्वारा ही खोदे गए गड्ढे में दफन होने के कगार पर पहुंच चुके हैं। सिर्फ हमारे देश के नेता या सिर्फ हमारे देश की सरकार ही कोरोना के इस षड्यंत्र में शामिल है, ऐसा नहीं है। दुनिया के करीब 200 देशों में से करीब 150 देश इस गंदे और घिनौने मानवता के विरुद्ध के खेल में शामिल हो चुके हैं। इस दुनिया के लिए आज यह खेल कोई बिल्कुल ही नया खेल है, ऐसा भी नहीं है। पिछले 350 सालों से हमारी मालिकी की इस दुनिया में यह गंदा खेल कुछ भ्रष्ट और राक्षसी स्वभाव के परिवारों ने खुद के ऊपर इस दुनिया के क्षति रहित संचालन की जिम्मेदारी खुद ही ओढ़ रखी है और इल्यूमिनिटी के नाम से खुद को मानव जात में एक सुपीरियर और श्रेष्ठ कक्षा की रेस यानी कि जाति मानने वाले इन दुष्ट और लुच्चे परिवारों ने सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सिस्टम के द्वारा सारी दुनिया का आर्थिक नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया है। ट्रायल और एरर के बेसिस पर यह लोग दुनिया में पिछले 350 सालों से आतंक फैलाए हुए हैं। विकास और उन्नति के नाम पर सारा विश्व आज यंत्रवाद यानी कि मशीनों के हवाले हो चुका है
गांधी जी ने अपने 1909 में लिखी एक छोटी सी पुस्तिका हिंद स्वराज में आज से 111 सालों पहले भी यंत्रवाद, स्वास्थ्य जगत, ट्रांसपोर्ट जगत और न्याय जगत और सरकारों की तानाशाही के बारे में भी विस्तार से बताया था। विनोबा भावे ने तो यहाँ तक कहा था कि इस भूमंडल पर सरकार से महाभयंकर कोई भी दूसरी चीज नहीं है। आज वर्ल्ड बैंकर्स के द्वारा दुनिया का सारा धन, सोना चांदी, हीरे जवाहरात, माल मिलकर सब कुछ यह लोग अपने कब्जे में कर चुके हैं। हमारे देश में पिछले दिनों जो नोटबंदी हुई थी उसके पीछे भी इन्हीं भ्रष्ट और दुष्ट लोगों का दिमाग काम कर रहा है। हम कभी भी ये ना सोचें कि इस नोटबंदी के पीछे हमारे प्रधानमंत्री का दिमाग रहा होगा। आने वाले दिनों में विश्व सरकार यानी कि ग्लोबल गवर्नमेंट बना करके सारे विश्व की संपूर्ण सत्ता अपने हाथों में ले लेने के षड्यंत्र के कई गोल और एजेंडा इन्होंने सेट करके रखे हैं। इन गोल्स और एजेंडा को इन्होंने खूबसूरत और मीठे महकते नाम और शब्दों से सजा करके एक्शन प्लान और उस एक्शन प्लान को सपोर्ट करने के लिए कई ब्लूप्रिंट्स तैयार कर ली गई हैं। कई ऐसे संगठन और संस्थाएं खड़ी कर ली गई हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1945 में पश्चिमी दुनिया के विकसित देशों में बसे हुए और पीढ़ी दर पीढ़ी सत्ता की इस गंदी राजरमत को खेलते चले आ रहे इन लोगों ने जब दुनिया में साम्राज्यवाद के अंत को अपनी नजर के सामने देखा तो तुरंत विश्व शांति के नाम पर यूनो और उसके आनुषंगिक संगठन WTO, WHO, यूनेस्को और वर्ल्ड बैंक और IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड जैसे आर्थिक संगठन और संस्थाएं खड़ी कर ली गई। इन संस्था संगठनों के दिखाने के दांत अलग थे और चबाने के दांत अलग हैं और तब से दुनिया में डेमोक्रेसी और लोकतंत्र के नाम से अपनी छिपी योजनाओं और हिडन एजेंडा को ध्यान में रख करके ये बराबर आगे ही आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। मुख में राम और बगल में छुरी वाला इनका यह व्यवहार आज बढ़ते बढ़ते कोरोना एक पैंडेमिक तक पहुंच चुका है। हमारे लिए अब इनको रुक जाओ कहने का समय आ गया है। ये सारे के सारे दुष्ट और बदमाश हरामखोर लोग
देश और दुनिया के मालिक समझ रहे हैं। अब इन सभी से और हमारे देश के प्रेसिडेंट और पीएम से भी साफ साफ शब्दों में बात करनी जरूरी हो गई है। ये सारे जो 5 सालों के लिए चुने जाते हैं, यह चुने जाने के बाद अपने आप को जनता के प्रतिनिधि समझने के बजाय जनता के मालिक समझ बैठे हैं। देश और दुनिया के ये सारे एक सी मानसिकता वालों ने कुछ और लक्ष्य भी निर्धारित किए हैं। सारी दुनिया से भगवान को हर स्वरूप में जहां जहां भी वह है वहां उसे खत्म कर देने की योजना इन्होंने बनाई है और इसीलिए योजनाबद्ध तरीके से लॉकडाउन के काल में और अनलॉक के इस काल में भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, देरासर और पैगोडा जैसे धर्म स्थान बंद कर दिए गए हैं और अब तक भी बंद ही रखे गए हैं। दूसरे नंबर पर ये लोग ग्लोबल गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं। एक ऐसी विश्व सरकार ये बनाना चाहते हैं जिस विश्व में देशों की सरहदें यानी कि सीमाएं नहीं होगी, एक ही करेंसी होगी, सारे विश्व के लिए एक ही संविधान होगा। बॉटम लाइन अगर बताई जाए यानी कि सारी बातों का मर्म अगर बताया जाए तो ये लोग सत्ता का केंद्रीकरण चाहते हैं। अंग्रेजी में अगर कहें तो ये लोग सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर चाहते हैं। एक ऐसा विश्व बनेगा जिस विश्व के सारे नागरिक विश्व सरकार की संपत्ति होगी। हर नागरिक के शरीर में सर्जरी के द्वारा माइक्रोचिप फिट कर दिए जाएंगे। उस विश्व सरकार की व्यवस्थाओं के द्वारा प्रत्येक नागरिक की प्रत्येक गतिविधियों को नियंत्रित किया जाएगा। जो नागरिक सरकार की हर अच्छी बुरी बातों को एक मशीन की भांति मानता चला जाएगा, उसे पॉजिटिव यानी कि प्लस पॉइंट्स दिए जाएंगे। और जो नागरिक सरकार के कानूनों का उल्लंघन करेगा या सरकार के गलत कानूनों का अगर हमारी तरह विरोध करेगा तो उसे नेगेटिव यानी कि माइनस पॉइंट्स दिए जाएंगे और उन प्लस या माइनस पॉइंट्स के हिसाब से उन्हें पानी, बिजली, शिक्षा, ट्रांसपोर्टेशन इत्यादि मुहैया किए जाएंगे। अगर आप उनके हिसाब से एक सही नागरिक नहीं हो तो आपको उनके विश्व में रहने का या उनके द्वारा दी जा रही सुविधाओं को पाने का कोई भी हक नहीं रहेगा। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के नाम पर अच्छे अच्छे शहद में यानी कि मधु में डुबोए हुए श्रृंगारित शब्दों की सजावट से उन्होंने 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को तय कर रखे हैं। सेट किए गए
इन गोल्स को पाने के लिए कई संस्थाओं और संगठनों का मकड़ जाल का रोड मैप बना लिया गया है। दुनिया के प्राय हर एक देशों में यह मकड़ जाल की बुनाई उस देश के कॉरपोरेट वर्ल्ड के धनी लोग और राजकीय क्षेत्र के सत्ता के लालची नेता लोग, भारत जैसे देशों में जहां कई राजकीय पार्टियां हैं, वहां लगभग सभी पार्टियों का हाईकमांड जो है, ये इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लागू करने में साझीदार और भागीदार भी बन चुका है। इनको साझीदार बनाने के लिए ये वर्ल्ड बैंकर्स और इल्यूमिनिटी के द्वारा 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के नाम और उस पोर्टफोलियो में दी गई विगतें यानी कि डिटेल्स बाध्य कर देने के लिए काफी है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के हिडन एजेंडा को, गुप्त एजेंडा को ये जान नहीं पाते, और अगर उनके कुछ समझ में आने भी लगता है तो भी जिस तरह से यह कोरोना के विषय में जो कंफ्यूजन फैलाने में सफल रहे हैं, वैसे ही न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के विषय में भी ये लोग कंफ्यूजन को बरकरार रखेंगे। इस बात को समझने के लिए आपको चाहिए कि उन 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के नाम बराबर से जाने। इतना ही नहीं, लेकिन उन 17 गोल्स, उन 17 लक्ष्यों के नाम में छिपी करामात को भी आप शुद्ध बुद्धि से समझें। वे नाम इस प्रकार से हैं। सबसे पहले नंबर 1, नो पॉवर्टी, यानी कि ऐसा विश्व बनेगा जिसमें कि गरीबाई होगी ही नहीं। नंबर 2, जीरो हंगर, उस विश्व में कोई भूखा सोएगा ही नहीं, यानी कि भूख से होने वाली मृत्यु जीरो होगी। नंबर 3, गुड हेल्थ एंड वेलबीइंग, उस विश्व में कोई भी बीमार नहीं होगा। इतना ही नहीं, बल्कि सभी शरीर से तंदुरुस्त और ताजे तगड़े ही होंगे। नंबर 4, क्वालिटी एजुकेशन, शिक्षा की क्वालिटी यानी कि गुणवत्ता बहुत ही उच्च होगी। नंबर 5, जेंडर इक्वालिटी, जहां नर नारी ही नहीं बल्कि तीसरा जेंडर भी यानी कि किन्नर भी समान होंगे। नंबर 6, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, पीने का साफ पानी और साफ गटर व्यवस्था, स्वच्छता। नंबर 7, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, सस्ते दामों पर शुद्ध, साफ और स्वच्छ ऊर्जा। नंबर 8, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, साफ सुथरा और उम्दा काम और आर्थिक उन्नति। नंबर 9, इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि उद्योग, नावीन्यता और योग्य वातावरण। नंबर 10, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी,
मतलब कि असमानता को घटाया जाएगा, अमीर गरीब के बीच की खाई पाट दी जाएगी। नंबर 11, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, मतलब कि स्मार्ट सिटीज और उस सिटियों में उन शहरों में रहने वाले स्मार्ट लोग। नंबर 12, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, जिम्मेदार उपभोग और उसके हिसाब से उत्पादन। नंबर 13, क्लाइमेट एक्शन, हवामान की गति यानी कि हवामान पर नियंत्रण, आंधी पर और बाढ़ पर नियंत्रण। नंबर 14, लाइफ बिलो वाटर यानी कि पानी के नीचे की जिंदगी। नंबर 15, लाइफ ऑन लैंड, जमीन के ऊपर की जिंदगी। नंबर 16, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, मतलब कि शांति, न्याय और उन्हें पाने के लिए मजबूत संस्थाएं। नंबर 17, पार्टनरशिप्स फॉर द गोल्स, माने कि इन सारे लक्ष्यों को पाने के लिए भागीदारी। और इस तरह इस अंतिम गोल में, इस अंतिम लक्ष्य में भागीदारी भी सुनिश्चित कर ली गई है। दुनिया के सारे भ्रष्टों को एकजुट और इकट्ठा करने के सारे साजो सामान जुटा लिए गए हैं। इसमें अगर नहीं की गई है तो एक ही बात नहीं की गई है और वो है डीपॉपुलेशन, मतलब कि बस्ती को घटा देना, प्राय खत्म करना। एजेंडा 21 के नाम से दुनिया के पॉपुलेशन को 21% तक यानी कि 21% तक पहुंचा देना है। मतलब कि अगर इस वक्त दुनिया की बस्ती 800 करोड़ है तो अगर मोटा मोटा समझा जाए तो इस 800 करोड़ को घटा करके 200 करोड़ तक पहुंचा देना है। 800 करोड़ से 600 करोड़ जो कि बेकार के हैं और इस दुनिया पर बोझ हैं, ऐसे गरीब, भिखमंगे और मजदूरों की इस पृथ्वी पर कोई भी जरूरत नहीं है, ऐसा ये दुष्ट लोग का मानना है। और ये 600 करोड़ लोग अगर कम हो जाएंगे तो वे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पाना आसान हो जाएगा। इतना ही नहीं बल्कि इनको कम करने से दुनिया में ना तो गरीबी रहेगी, ना तो भूख रहेगी, ना साफ पानी की किल्लत ही होगी, कोई असमानता भी नहीं रहेगी, सभी का आरोग्य और शिक्षा भी उच्च स्तर का हो जाएगा। और ये सब करने के लिए जरूरत है कि सभी को सबसे पहले कोरोना की वैक्सीन लगानी होगी और फिर सभी के शरीरों में माइक्रोचिप भी फिट करनी होगी। एजेंडा 2030 के नाम से यह सारे काम दुनिया के अलग अलग देशों की सरकारों के द्वारा ही दिन दुगनी और रात चौगुनी गति से इस एजेंडा के कई लक्ष्य जो कि सारे सेट कर लिए गए हैं और इन लक्ष्यों को कई ऐसी संस्थाओं और संगठनों के द्वारा आगे बढ़ाए जा रहे हैं
इन सारी संस्थाओं और संगठनों के अंदर की पोस्टों पर, यानी कि चाबी रूप जगहों पर, चाबी रूप पदों पर सारे ऐसे धनपति वर्ग के, यानी कि कॉर्पोरेट क्लास के और चुने हुए लोग, यानी कि राजनीतिज्ञ वर्ग, मतलब कि पॉलिटिकल क्लास के लोग बैठा दिए गए हैं। सो कुल मिलाकर के स्थिति बहुत ही भयावह है। सत्ता के केंद्रीकरण का समूचा चित्र अगर एक जगह एक साथ ही देखा जाए तो यह चित्र अत्यंत भयानक और भयभीत कर देने वाला है। इस सारे चित्रण के द्वारा मेरा इरादा आप सभी को डराने का नहीं है, बल्कि सच्ची स्थिति से अवगत कराने का है। आज यह सारी बातें पब्लिक डोमेन में हैं और इंटरनेट में जाकर के गूगल के द्वारा भी इन सभी बातों की तस्दीक की जा सकती है, फैक्ट्स को चेक किया जा सकता है। स्थिति चाहे जितनी भी भयावह क्यों न हो, फिर भी मैं इतना कहना चाहूंगा कि इस स्थिति को अपने काबू में करना यह हम सभी की क्षमता के अंदर है। हम में से प्रत्येक इतने क्षमतावान हैं, हम में से प्रत्येक में इतनी कैपेसिटी है, इतनी शक्ति भी है कि हम सब मिल करके आने वाली प्रत्येक आफत और मुश्किलों का हल निकाल सकते हैं और इन सभी मुश्किलों से पार पा सकते हैं। भारत में हमें चाहिए कि हम सब मिल करके अपने देश को पक्ष मुक्त बनाएं, सभी पॉलिटिकल पार्टियों से अपने देश को हम मुक्त करें। देश को पक्ष मुक्त करने के लिए हम सभी को अपनी स्थानीय इकाइयों को पक्ष मुक्त करना होगा। इस काम को हमने राजकोट में एक राजकोट मतदाता एकता मंच नामक मतदाताओं का संगठन बना करके किया है और इस संगठन के द्वारा हम योजनाबद्ध तरीके से अपने शहर राजकोट के राजकोट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को हमेशा के लिए ही पक्षमुक्त बनाने के लिए एक खास रोड मैप पर काम कर रहे हैं। यह लोग अगर सारे विश्व पर आधिपत्य पाने के लिए योजनाएं बना सकते हैं, तो क्या हम अपने महानगरों को, अपने शहरों को, नगरों को, गांवों को, अपने पहाड़ों को और जंगलों को इनके आधिपत्य से बाहर निकाल करके हमारे इन विस्तारों के लिए अपनी खुद की व्यवस्थाएं नहीं कर सकते क्या? जरूर कर सकते हैं। एक तरह से देखा जाए तो सब कुछ तैयार है। हमें सिर्फ और सिर्फ पार्टी विरुद्ध पब्लिक की लड़ाई चुनाव के मैदान में खड़ी कर देनी है। पब्लिक जब पार्टी के विरुद्ध खड़ी हो जाएगी तो किसी भी पार्टी का कोई भी उम्मीदवार किसी भी चुनाव में जीत नहीं पाएगा। एक ऐसी जोरदार आंधी चलेगी कि जिसमें सभी पार्टियां तहस नहस हो जाएंगी और सारी बनी बनाई व्यवस्थाएं
प्रतिनिधि सभाओं के मार्फत पब्लिक के, जनता के सच्चे प्रतिनिधियों के हाथों में पहुंच जाएगी, जिससे कि जीवन के हर क्षेत्र की, हर बातों का, प्रत्येक मुश्किलों का हल आसानी से निकल जाएगा। यह तो मोटी मोटी बात हुई। आज की इस वीडियो क्लिप में हम ज्यादा विगतों को और विस्तार से नहीं बता पाएंगे। आगे और भी मौके आएंगे जब इस विषय में विस्तार से हम बात रखेंगे। आज की बात को समाप्त करते हुए अंत में मैं तारीख 1 नवंबर को हम राजकोट में क्या करने जा रहे हैं उसको थोड़ा विस्तार से बताऊंगा, जो कि आज के लिए सारे भारत के सभी कोरोना सत्याग्रहियों के लिए बहुत ही महत्व की विगतें हैं। सो ध्यान दे करके उन विगतों को सुनिए और अपनी सूझबूझ के हिसाब से अपने अपने इलाकों में अपनी तरह से उनको कार्यान्वित भी कीजिए। सर्वधर्म के प्रति समभाव और आदर को ध्यान में रखते हुए हमने राजकोट में कोरोना घोटाले के खिलाफ के इस संघर्ष को एक आध्यात्मिक जन आंदोलन में परिवर्तित कर देने की योजना बनाई है। यूं तो इस आध्यात्मिक जन आंदोलन में सभी धर्मों को मानने वाले सभी नागरिक भाग ले सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन राजकोट में इस आध्यात्मिक जन आंदोलन को भगवत गीता से जोड़ दिया गया है। भगवत गीता के 18 अध्याय हैं और कुल मिलाकर के 700 श्लोक हैं। प्रत्येक अध्याय में कम बेसी श्लोक हैं। अध्याय नंबर 1 में 47 श्लोक हैं और अध्याय नंबर 2 में 72 श्लोक हैं। और इस तरह से 18 अध्यायों के सब मिलाकर के 700 श्लोक हैं, जिन प्रत्येक श्लोक के अलग अलग पोस्टर्स बना लिए गए हैं। इस तरह के 700 पोस्टर्स बनाए गए हैं। राजकोट में रेसकोर्स रिंग रोड नामक एक 4 किलोमीटर का सर्कुलर रोड है। इस रोड पर रोज सुबह सवेरे 5 बजे से ही लोग मॉर्निंग वॉक के लिए पहुंच जाते हैं और करीब 8:30 बजे तक लोग इस रोड पर मॉर्निंग वॉक करते हैं। प्रत्येक दिन सब मिलाकर के करीब 4 से 5 हजार लोग पूरे शहर के अलग अलग विस्तारों से यहाँ मॉर्निंग वॉक के लिए पहुँचते हैं। इस सर्कुलर रिंग रोड पर आने जाने के 2 अलग अलग रास्ते बने हुए हैं, 2 अलग अलग रोड बने हुए हैं, जिसमें से एक रोड व्हीकल्स के लिए, वाहनों के लिए सुबह 8:30 बजे तक के लिए ब्लॉक कर दिया जाता है और मॉर्निंग वॉक करने वालों के लिए यह रोड रिजर्व रखा जाता है, जो कि 8:30 बजे के बाद वाहनों के आवागमन के लिए खोल दिया जाता है। इस रोड के किनारे लगभग 4 किलोमीटर की गोलाई में जो फुटपाथ बनी हुई है और वहाँ
बागीचे के किनारे लोहे की ग्रिल्स जड़ी हुई हैं। इन ग्रिल्स की संख्या सब मिलाकर के 1500 हैं, जो कि इस 4 किलोमीटर के रास्ते के एक तरफ के किनारे और गार्डन की बाउंड्री के तौर पर लगी हुई हैं। तो हमने 18 अध्याय के 18 लीडर्स तय किए हैं, जो कि सभी मिलकर के अपने अपने अध्याय के श्लोकों के छपे हुए पोस्टर्स, जो कि डोरी से बंधे हुए होंगे, इस तरीके से उन पोस्टर्स को सुबह 6 बजे से 9 बजे तक या तो अपने अपने गलों में, अपने शरीर पर प्रदर्शित किए जाएंगे, या उन पोस्टर्स को ग्रिल्स पर लटका करके उन श्लोकों का प्रदर्शन किया जाएगा। आशा है कि सब मिलाकर के 700 लोगों के द्वारा इन 700 श्लोकों को प्रदर्शित किया जाएगा। प्रत्येक श्लोक के पोस्टर पर एकदम ऊपर लिखे गए वाक्य में गुजराती में यह लिखा गया है कि अर्जुन उठ और कोरोना के घोटाले के विरुद्ध युद्ध कर। उन पोस्टरों में प्रत्येक श्लोक का गुजराती अर्थ भी लिखा गया है और इस प्रकार अर्जुन को अधर्म के विरुद्ध खड़े होने के लिए आह्वान किया गया है। और कुरुक्षेत्र के मैदान में रथ पर सवार कृष्ण और अर्जुन का चित्र भी यहाँ छापा गया है। कुल मिलाकर के संपूर्ण भगवत गीता के 700 श्लोकों का प्रदर्शन राजकोट के रेस कोर्स रिंग रोड पर 1 नवंबर की सुबह 6 बजे से 9 बजे तक किया जाएगा। प्रत्येक श्लोक को अपने गले में डालकर अपने शरीर पर या तो ग्रिल पर प्रदर्शित किया जाएगा और इस तरह से महाभारत के युद्ध में कृष्ण के द्वारा अर्जुन को अधर्म के खिलाफ युद्ध के लिए उठ खड़े होने का संदेश पूरे भारत के उन सभी अर्जुनों को पहुंचाया जाएगा, जो कि सब कुछ जानने के बावजूद भी सरकारी तानाशाही के खिलाफ कुछ भी कर पाने में अपने आप को असमर्थ पा रहे हैं। राजकोट के सत्याग्रहियों के द्वारा कोरोना की इस झूठी और षड्यंत्रकारी राजकीय साजिश का पर्दाफाश करने और विश्व के उन सारे ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स को बेनकाब करने हेतु सारे देश में चल रहे इस राजकीय आंदोलन को एक आध्यात्मिक जन आंदोलन में परिवर्तित कर दिया जाएगा। सभी देशवासियों से हमारा अनुरोध है कि पश्चिम के विकसित देशों के कुछ ही धनी परिवारों के द्वारा पिछले 350 सालों से चलाए जा रहे आक्रमण का, या यूं कहिए कि इस सांस्कृतिक आक्रमण का हम सभी ने डट के मुकाबला करना है। यह आक्रमण भारत की गंगा जमनी तहजीब की संस्कृति पर हो रहा आक्रमण है। सो सभी भारतवासियों ने अपनी नात जात और धर्म को नजरअंदाज करके इस गुनाह के विरुद्ध उठ खड़ा होना होगा। जिस तरह से इन वैश्विक ठगों और षड्यंत्रकारियों के द्वारा जो एक फर्जी वायरस को, जो कि करोड़ों वायरसों में से एक है, उनके कहने के मुताबिक उस वायरस को उन्होंने कोरोना नाम दिया है और साइंस के नाम पर
सब कुछ अनसाइंटिफिक किया कराया जा रहा है। यह फर्जी वायरस जब हम में धर्म का भेद नहीं कर रहा, हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, बौद्ध, पारसी, सिख, जैन, सभी को यह फर्जी वायरस जब एक समान रूप से प्रताड़ित कर रहा है, तब हमें भी चाहिए कि धर्म का कोई भी भेद न रखते हुए हम भी इन सभी लुटेरों, ठगों और 420 षड्यंत्रकारियों का डटकर मुकाबला करेंगे। बाकी છે યાર जी। सभी देशवासियों को चाहिए कि 1 नवंबर को सारे देशवासी अपनी अपनी संस्कृति और धर्म को बचाने के लिए जिसे जैसा सूझेगा वह उस तरह से बड़े आदर से अपनी धरोहर, मान्यताओं और धार्मिक पुस्तकों और चिन्हों को लेकर के प्रदर्शित करके इस राजकीय आंदोलन को एक ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक आंदोलन को खड़ा करके वैचारिक मजबूती का प्रदर्शन करके सामूहिक अहिंसा के बल द्वारा सारे विश्व की ओर अपने देश की भी उन दुष्ट और शैतानी शक्तियों को हम सब मिलकर के परास्त कर देंगे। राजकोट रेसकोर्स रिंग रोड पर 1 नवंबर की सुबह 6 बजे से 9 बजे तक सभी धर्मों में मानने वाले और दलित, सवर्ण, अमीर और गरीब, तंदुरुस्त और लूले लंगड़े सभी से अनुरोध है कि आपकी श्रद्धा के प्रतीकों को या आपके आदरणीय धर्म की बातों को सारे विश्व के सामने प्रस्तुत करने के इस उचित अवसर को न गवाएं। जिस तरह से कि मैंने कहा कि लूले लंगड़े, तो हमारे यह लंगड़े मित्र जो हैं प्रवीण भाई लाखानी, ये भी बराबर डटे हुए हैं। 65 साल की इनकी उम्र है और इन्हें देखिए, हम दोनों ने कभी भी अपने शरीर पर मास्क नहीं पहना। तो आप सभी भी अपने घर परिवार, दोस्त और सगे संबंधियों के साथ एक यादगार इवेंट को, या यूं कहिए कि हमारे मानव जीवन को सफल और सार्थक सिद्ध करने वाली उस यादगार ऐतिहासिक घटना को जीने के लिए अपने अपने साजो सामान के साथ इस उत्सव को मनाने, इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए अवश्य ही राजकोट के रेस कोर्स रिंग रोड पर 1 नवंबर की सुबह 6 बजे से 9 बजे तक के लिए किसी भी समय आप पहुंच सकते हैं और किसी भी समय आप वहां से रवाना भी हो सकते हैं। अंत में इस घटना के संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात भी आपको बतानी बहुत ही जरूरी है। इस कार्यक्रम को पब्लिकली और जाहिर में करने के लिए जरूरी पुलिस परमिशन पाने के लिए हमारा 5 जनों का एक डेपुटेशन
एक छोटा सा प्रतिनिधि मंडल राजकोट के डीसीपी डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस श्री मनोहर सिंह जाडेजा, जो कि राजकोट में एक लोकप्रिय पुलिस अधिकारी हैं, उनसे मिल करके इस कार्यक्रम की विगतों को उन्हें बता करके पुलिस परमिशन पाने के लिए उनसे नम्रतापूर्ण अनुरोध करने के बाद उनकी सूचना के मुताबिक तारीख 17/10 यानी कि इस 17 अक्टूबर शनिवार के दिन एप्लीकेशन डाल दी गई है। सो हमें पूरी आशा है कि हमें यह पुलिस परमिशन अवश्य ही प्राप्त हो जाएगी। तो अंतिम रूप से याद रखिए, मास्क पहने बिना और मास्क के काले कानून का सविनय कानून भंग करते हुए, सविनय अवज्ञा करते हुए और सभी देशवासियों को भय के इस भयंकर वातावरण से निकाल कर अभय करने हेतु हम सभी 1 नवंबर रविवार सुबह 6 बजे अपने अपने प्रियजनों के साथ वहां पर पहुंचेंगे, रेस कोर्स रिंग रोड पर, जहां श्रीमद् भगवद गीता का संपूर्ण 700 श्लोकों का प्रदर्शन तो होगा ही, पर साथ ही साथ सभी अन्य धर्मियों की अपने अपने धर्म पर श्रद्धा को भी प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। रेस कोर्स रिंग रोड पर लगी हुई ग्रिल्स पर जहां कहीं भी खाली जगह दिखे, वहां भगवत गीता के साथ ही साथ उन श्लोकों के बाजू में कहीं भी सभी अन्य धर्मी भी अपनी अपनी प्रदर्शनी अवश्य ही प्रदर्शित करें, अवश्य ही प्रदर्शित कर सकेंगे। अंत में सभी देशवासियों को नमस्कार, राम राम, जय श्री कृष्ण, सलाम अलैकुम। हम सभी को वंदे मातरम, जय हिंद, वंदे